एपिसोड की शुरुआत होती है एरन और मिकासा से, जब वो दोनों छोटे बच्चे थे। मिकासा बोलती है, एरन चलो उठो, घर चलना है। तभी एरन पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मिकासा बोलती है, क्या तुम इतनी गहरी नींद में थे। तभी एरन बोलता है, लगता है मैंने कोई गहरा सपना देखा है, पर वो क्या था मुझे याद नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि मिकासा देखती है एरन को रोता हुआ और बोलती है कि एरन तुम क्यों रो रहे हो। तभी एरन सिर्फ आसमान में देखता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है मेनलैंड मार्ली की तरफ, जहाँ पर दो बच्चे हैं, एक का नाम रामजी है और एक का नाम है हलील। तभी रामजी बात करते हुए हलील से बोलता है कि ये एक सीक्रेट प्लेस है, इसके बारे में तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं पता। यहाँ पर हम पैसे बचाएंगे और एक दिन उन पैसों से हम किसी अच्छी जगह पर रहने चले जाएंगे। तभी हलील बोलता है कि अगर तुम ऐसे चोरी करते रहोगे तो फिर वो एक ना एक दिन तुम्हारा हाथ काट देंगे, जिससे कि दादाजी बहुत ज़्यादा उदास हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। उसके बाद हम देखते हैं कि रामजी बोलता है कि किसी ना किसी को तो ये करना ही पड़ेगा। हर साल यहाँ पर ठंड की वजह से कोई ना कोई मर जाता है इन टेंटों में, तो हमें कहीं अच्छी जगह जाना पड़ेगा। सुनो हलील, अगर मैं कभी मर जाऊँ तो इन पैसों को सब में बांट देना। उसके बाद हम देखते हैं कि हलील और रामजी कुछ फील करते हैं, जैसे कि रंबलिंग का इफेक्ट होता है जो कि अर्थ हिल रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बड़े बड़े टाइटन्स देखते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है एरन की तरफ, जब वो अपने दोस्तों के साथ नेगोशिएशन के लिए मार्ली आया था। तब देखते हैं कि एरन खुद ही खुद सोच रहा होता है सब कुछ आखिर, कि वो बोलता है कि ये सब कुछ वक्त का ही है, सब कुछ ख़त्म हो जाने वाला है, सब लोग मर जाएंगे, सबके सपने ख़त्म हो जाएंगे, सबके घर ख़त्म हो जाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो अपने आप ख़त्म नहीं होंगे, मैं उन्हें ख़त्म करूँगा। और हम देखते हैं कि एरन थोड़ा अफसोस में अपने आप से बात कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ समय बाद ही एरन को अपनी माँ की वो थोड़ी झलक दिखती है और फिर वो सोचता है कि मदर, क्या आप होती तो क्या सोचती, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या किंग सही था कि अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लें हम उन चार दीवारियों के अंदर। तभी एरन सोचता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं किसी को भी नहीं मरने दूंगा, मैं मरना डिज़र्व नहीं करता, इस दुनिया में मैं मरना बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता। उसके बाद हम देखते हैं कि एरन के फेस पर काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक रिएक्शंस होते हैं और एरन का फेस बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड फील होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है आगे जाकर, हम देखते हैं कि एक बच्चे को कुछ लोग पीट रहे हैं। तभी एरन उसको देखता है। अब एरन देख रहा है उसको कि ये क्या हो रहा है, कोई नहीं, जो भी हो रहा है। एरन इग्नोर करने की कोशिश करता है लेकिन वो इग्नोर नहीं कर पाता। तभी वो लोग बोलते हैं, उनमें से एक इंसान बोलता है कि यहाँ पर हम जो भी कर रहे हैं वो सब लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, ये एक चोर है, हम इसे मार रहे हैं। तभी उसके बाद हम देखते हैं कि उनमें से ही दूसरा इंसान बोलता है कि तुम्हें इस बात से क्या मतलब है, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, हम यहाँ पर कुछ भी करें तुम्हें कोई मतलब नहीं। तभी हम आगे के सीन में देखते हैं कि एरन बोलता है कि हाँ, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, आखिरकार मैं एक न एक दिन तुम सबको मरना ही है। वो अपने मन में ही सोचता है एरन, लेकिन उसके बाद वो उस बच्चे को बचा लेता है, जैसा कि हम अगले सीन में देखते हैं। लेकिन वो बोलता है कि क्या सब कुछ ऐसा ही रहने वाला है, कभी कुछ चेंज नहीं होगा। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि एरन जो वो बच्चे को जिसे वो बचाता है, वो उन दोनों में से ही एक बच्चा होता है और एरन बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और उसको बहुत ज़्यादा रोकर सॉरी बोलता है और बोलता है कि ये सब मैं अपने आइलैंड के लिए कर रहा हूँ, अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि एरन की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। तभी रामजी बोलता है, यानी कि जो भी बच्चा वो होता है, रामजी या हलील, ये कंफर्म नहीं करा गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर रामजी और हलील को लोग बुला रहे हैं लेकिन वो लोग खड़े खड़े देख रहे हैं। उनके सामने ऐसा सीन उन्होंने पहली बार देखा है। तभी वो लोग डर के भागने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर टाइटन्स आ चुके हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है एरन की तरफ। एरन अभी भी वही बोल रहा है कि वो आई एम सॉरी, वो बस बार बार सॉरी बोले जाता है। उसके बाद हम थोड़े बहुत दृश्य देखते हैं टाइटन्स के और टाइटन्स दिखाए जाते हैं, जिसमें कि उसके बाद हमें पता चलता है कि हलील और रामजी अपने कुछ दोस्तों के साथ, कुछ लोगों के साथ भाग रहे होते हैं। तभी उनके पैसे गिर जाते हैं। इतने में ही हलील रुकता है पैसे कलेक्ट करने के लिए, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि टाइटन्स उनके बहुत पास आ चुके हैं और उन दोनों की मौत हो जाती है। टाइटन्स उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। उसके बाद हम एरन का सीन देखते हैं, जो अभी भी सिर्फ सॉरी ही बोल रहा है उस बच्चे से, यानी कि एरन को बहुत ही ज़्यादा अफसोस है, ये भी दिखाया गया है। इसके बाद हम टाइटन्स को देखते हैं, उन्होंने कितनी तबाही करी है और ठीक से हमें व्यू मिलता है कि आखिरकार कितने ज़्यादा तबाही कर रही है। और टाइटन सिर्फ आगे बढ़े ही जा रहे हैं, उन्हें कुछ भी मतलब नहीं, वो हर चीज़ तबाह करते हैं। उसके बाद हमें फुल व्यू
ठीक से व्यू मिलता है फाउंडिंग टाइटन का, जो कि एरन का फाउंडिंग टाइटन होता है। और देखते हैं हम एरन को फाइनली, और एरन बोलता है फाइनली दिस इज़ फ्रीडम, ये फ्रीडम है। क्यों, मैंने सही कहा ना आर्मिन। उसके बाद हम देखते हैं आर्मिन और एरन को पाथ के अंदर, जो कि कनेक्ट करता है सारे एलियंस को। उसके बाद कुछ ही 1 सेकंड में ही आर्मिन कहीं और चला जाता है एनी के पास। उसके बाद एनी और आर्मिन कुछ बातचीत करते हैं, जिसमें कि एनी बोलती है कि तुमने मेरा साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करा इतने सालों तक, जब तक मैं जमी हुई थी, लेकिन हार्डनिंग की वजह से, और उसके लिए वो थैंक यू बोलती है। तभी उनके बीच कन्वर्सेशन हो रही होती है, और तभी बोलता है आर्मिन कि आई मिस यू, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा याद करा जितने भी टाइम तुम हार्डनिंग में थी। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के लिए शायद फीलिंग कन्फेस कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अपने पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो दोनों मर्डरर्स हैं, उन्होंने बहुत लोगों को मारा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हांजी पर, और हांजी और उसकी सारे एलायंस यहाँ पर पहुँच चुकी होती है। और उसके बाद हम देखते हैं फाल्को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से रो रहा होता है ये जानने के बाद, क्योंकि रंबलिंग से उसकी फैमिली और सब हर कोई ख़त्म हो चुका है। उसके बाद सीन आता है मिकासा और एनी का। मिकासा और एनी आपस में बात करते हैं। तब मिकासा बोलती है एनी से, क्या तुम फाइट नहीं करोगी, इस गियर को प्रैक्टिस कर लो, ये नया है। लेकिन एनी मना कर देती है कि मैं फ़ाइट नहीं करूँगी। उसके बाद एनी के मन में थोड़ा बहुत सवाल होते हैं, और एनी पूछती है मिकासा, क्या तुम एरन को मार दोगी। तभी मिकासा मना कर देती है कि नहीं, मैं एरन को नहीं मारूंगी, मुझे उससे बात करनी है, वो काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुका है, मुझे उसे वापस लाना है। उसके बाद एनी पूछती है, क्या तुम्हारा स्कार्फ तुम्हारे पास है। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर येलेना सारा प्लान बता देते कि एरन कहाँ जाने वाला है। उसके लिए वो सब प्रिपरेशंस करने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं अगले दिन सारी प्रिपरेशंस डन हो चुकी होती हैं, लेकिन उसके बीच एक अचानक से फ्लोक वहाँ आ जाता है और गोलियाँ चलाने लग जाता है, लेकिन फ्लोक को हांजी अपने गियर से मार देती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि फ्लोक ने फ्लाइंग बोट के टैंक में कुछ छेद कर दिए हैं। फ्लाइंग बोट के लिए ही सब लोग इधर आए थे, लेकिन अब देखते हैं हम टाइटन्स बहुत करीब आ चुके हैं। लेकिन वहाँ पर उसके बाद हमें पता चलता है कि हांजी उनसे डील करना चाहती है, और हांजी अगला कैप्टन बनाने के लिए जाती है आर्मिन के पास। आर्मिन को नेक्स्ट कैप्टन बना दिया जाता है इस फोर्स का। उसके बाद हम देखते हैं कि हांजी मर चुकी होती है जलकर बहुत सारे टाइटन्स को मारने के बाद, और सब लोग सुरक्षित वहां से निकल चुके होते हैं फ्लाइंग बोट में। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि आफ्टर लाइफ में कैप्टन एरविन के साथ हांजी भी पहुंच चुकी होती है। फिर हम देखते हैं कि आर्मिन जो है अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा होता है सबको कि आखिरकार हम एरन से कैसे डील करने वाले हैं, उसको कैसे समझाने वाले हैं। और वो बोलता है कि हम एरन से पहले बात करेंगे, उसके बाद ही वायलेंस होगा, उसके पहले कुछ नहीं होगा। तब आर्मिन के दिमाग में आता है कि आखिरकार एरन ने उनको उनकी टाइटन पावर क्यों यूज़ करने दी, क्योंकि टाइटन पावर्स पर पूरा कंट्रोल है एरन का, क्योंकि वो फाउंडिंग टाइटन है। लेकिन इससे पहले कि कुछ वो सोचें, हमें पता चलता है कि वो लोग आपस में अफसोस करने लग जाते हैं जिन लोगों को उन्होंने मारा है। और ये अफसोस के बाद अचानक से सीन शिफ्ट होता है पाथ पे, और पाथ में आ जाते हैं सब लोग। एरन वहाँ पर मिलता है, जहाँ पर एरन बोलता है कि मैं रंबलिंग नहीं रोकूंगा, अगर तुम लोग रंबलिंग रोकना चाहते हो तो तुम लोगों को मैंने फ्रीडम दे रखी है, मैं तुम लोगों से तुम्हारी फ्रीडम नहीं छीनूंगा। अगर तुम लोग रंबलिंग रोकना चाहते हो तो आओ और मुझे मार दो, मैं यहाँ पर किसी भी टॉक के लिए नहीं बैठा हूँ, कोई भी टॉकिंग नेसेसरी नहीं है, मुझसे बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम रंबलिंग रोकना चाहते हो तो बस मुझे मारना ही एक ज़रिया है। उसके बाद सभी वापस आ जाते हैं और देखते हैं। उसके बाद लेवाई बोलता है कि अब टॉकिंग करने का कोई भी मतलब नहीं है। फिर देखते हैं हम कि सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर एक ट्रेन में, और उस एक ट्रेन में जो होते हैं मार्ली के एल्डियंस होते हैं। उसके बाद हमें रंबलिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बोलते हैं एल्डियंस कि ये हमारा अंत है। उसके बाद हम एयरशिप्स देखते हैं, क्योंकि एयरशिप्स बेस मेन होता है जहाँ पर सब लोग आ रहे होते हैं बचने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि मार्ले के एल्डियंस अपने ऊपर अफसोस करते हैं कि ये हमारी वजह से ये है कि एरन आज पूरी दुनिया को ख़त्म करने आ गया। उसके बाद हम सीन देखते हैं कि एरन अपने बैक पर बना लेता है 20 टाइटन को, और 20 टाइटन जो है मारने लग जाता है सारे एयरशिप्स को, और एयरशिप्स को पूरी तरह से नीचे फेंक देता है और गिरा देता है, तबाह कर देता है। उसके बाद सब लोग होप खो चुके होते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें एक और होप मिल जाती है, जो कि होती है आर्मिन और उसका ग्रुप। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि आर्मिन के शिप पर भी 20 टाइटन अटैक करता है, लेकिन 20 टाइटन से लेवाई लड़ता है। और हम देखते हैं कि फाइनली आर्मिन और उसका ग्रुप
एरन की बैक पर है, जो कि उसका फाउंडिंग टाइटन फॉर्म है, और वो बोलता है मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ एरन, क्या तुम अभी भी इसे फ्रीडम बोलोगे अगर हम तुम्हें उस चीज़ से निकाल दें जिस चीज़ के अंदर तुम हो। और यहाँ एपिसोड ख़त्म हो जाता है।